नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर आदिवासी संगठनों का आज झारखंड बंद का आह्वान। और बात करें रांची की तो यहां पर बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर संगठन के लोग सड़क पर उतर गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इनका ये कहना है कि सिरमटोली सरना स्थल पर वो साल में एक बार जुटते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन रैंप के बन जाने से उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। संगठन के लोगों का यह कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। आदिवासी बचाव मोर्चा के बैनर तले बंद का वाहन। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप पर विवाद गहराता जा रहा है। जगह जगह सड़क जाम कर दिए गए। शाम 6 बजे तक झारखंड बंद बुलाया गया और इसका असर मिलीजुली देखने को मिला है। आदिवासी बचाव मोर्चा के बैनर तले बंद का आह्वान किया गया। और बताते चलें आपको, रांची की अगर बात करें तो यहाँ पर असर लगभग मिला जुला सा देखने को मिला। दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका ये कहना है कि सिरमटोली सरना स्थल पर वो साल में एक बार जुटते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन रैंप के बन जाने से उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। संगठन के लोगों का ये कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। आदिवासी बचाओ बैनर तले राजधानी रांची के कटरू इलाके में देखिए झारखंड बंद का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में आज बंद का आह्वान किया गया है। खासतौर से अगर बात करें तो सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर ये विवाद है और उसे लेकर ही आज रांची बंद का आह्वान किया गया है। खासतौर से इस वक्त हम कटरू इलाके की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर तमाम जो बंद समर्थक हैं वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो जो सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप है उसे लेकर यहाँ पर जो आंदोलन है वो देखने को मिल रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे। मनीषा, एक बार क्या कुछ विवाद है और क्या इशू है जो आज आप लोगों ने? इशू ये है कि सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग के रैंप हटा दिया जाए। सरकार हम लोग की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है, इसी के लिए हम लोग ये मतलब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बंदी किया जा रहा है। सरकार हम लोग की मांग पूरा कर देंगे तो हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे बंदी। देखिए, रैंप को हटाने का ही एक हमारा जो मांग चल रहा है काफ़ी दिनों से, और साथ में क्या है कि जो सरना कोड जो हमारा जो आरक्षी जो हमारा हटा दिया गया है वो हमारा आरक्षण दे दिया जाए। और बाकी क्या है कि आज ये बंदी करने का ये उद्देश्य यही है ना कि जैसे अभी जो हमारा जो सिरमटोली वाला जो फ्लाईओवर जो बना हुआ है उसका क्या है कि उसका डेट शायद निकल गया है, पर वो निर्धारित नहीं हुआ है कि वो कब उद्घाटन होगा। तो इसी के उपलक्ष्य में क्या है कि हम लोग ये यहाँ पे बंदी कर रहे हैं ताकि सरकार को इस चीज़ से दिखाई दे और सरकार जो निर्णय नहीं ले पाई है वो निर्णय को जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करे। देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलनरत है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह से जो अपना रुख है वो देखती है और क्या कुछ निर्णय जो है वो आने वाले दिनों में लेती है, क्योंकि रैंप जो है, जो फ्लाईओवर है, उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब उसके उद्घाटन की बारी है। और उससे पहले ये विवाद कहीं ना कहीं सरकार को बहुत कुछ सोचने पर विवश करता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। देखिए, रांची में आदिवासी संगठनों के बाद बंद का दरअसल कोई खास असर नहीं देखा गया। करीब आधे घंटे तक बंद समर्थकों ने अल्बर्ट इक्का चौक पर प्रदर्शन किया और इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काफी कम संख्या में लोगों के निकलने के कारण उसका जो है खास तौर पर असर नहीं दिखा। संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की इस रिपोर्ट को आप देखिए। आज झारखंड बंद बुलाया है और राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों, खासकर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां भी असर देखने को मिल रहा है। लेकिन शहरी इलाकों की बात करें तो राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर हम दिखा दें, यहाँ पर बंद समर्थक यहाँ पहुंचे हैं। अलग अलग आदिवासी संगठन के जो समर्थक हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं और अल्बर्ट एक्का जो चौक है उसमें एक तरफ बंद समर्थक बीच सड़क पर बैठ गए हैं। लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। हम सीधे बात करेंगे कि वास्तव में आप लोग यहाँ जो बैठे हैं क्या मांगे आप लोगों की? यहाँ के हिटलर शाही मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरे आदिवासी समाज ने झारखंड बंद बुलाया है। लगातार आदिवासी समाज विरोध करने के बाद भी जब मांग कर रहा है कि हमारा अस्तित्व को मत मिटाइए, हमारा जो सरना स्थल है उसको मत मिटाइए,
आप रैंप उतार करके हमारा धार्मिक स्थल के साथ कुटरघात करने का काम किया है। हम लोग विकास का विरोधी नहीं है, हम लोग सिर्फ मांग कर रहे हैं कि आप जो रैंप बनाया है उस रैंप को आप 2 पिलर लगा के आगे ले जाइए। उसका मुख्य द्वार के पास में फ्लाईओवर का जो रैंप को उतार दिया गया है और उसको हटाने के लिए हम लोग सरकार से 5 महीना से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो हटे, लेकिन अभी तक वो नहीं हट रहा है। हम लोग यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग तक को हम लोग चिट्ठी दे के उनसे गुहार किए हैं, वो भी 2 बार आके यहाँ से टीम वहाँ से चली गई। उनका यहाँ का प्रशासनिक पदाधिकारियों को और सरकार को ये दिशा निर्देश दी कि यहाँ पर ही काम नहीं होगा, जब तक कि हम लोग का आदेश नहीं आता है तब तक कार्य नहीं होगा, लेकिन उसका भी आदेश का अवहेलना किया गया। और यहाँ पर अलवर टेका चौक के चारों तरफ आप देखेंगे तो ये दुकान है और सुबह से ही एहतियातन बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जैसे ही आप मेन रोड में आगे बढ़ेंगे तो कई दुकानें आपको खुली भी नजर आएंगी। पुलिस बल यहाँ तैनात हैं, बंद समर्थक अपनी मौजूदगी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार भी सतर्क है और सरकार की ओर से मैसेज दिया जा रहा है कि सरकार तमाम बातों को सुनेगी, जो जायज मांगे हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन बंद समर्थक भी अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के डिबडेव पुल के पास भी बंद का असर दिख रहा है। देखिए, बंद समर्थकों ने डिबडेव पुल के पास में जाम लगा दिया है। रांची एसडीएम सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा करके स्थिति को सामान्य किया है। लेकिन मतलब कोई भी असर ज़्यादा नहीं रहा है, ट्रैफिक वगैरह मिनिमम प्रभावित हुआ है, कोई इमरजेंसी सेवाएं कहीं बाधित नहीं हुई है। मैं सभी विश्वास करना चाहूँगा कि हम लोग सही से यहाँ पे तैनात हैं, हर जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट किया गया है। घबराने की कोई बात नहीं है, सारी इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, लोगों को कहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। जो रही सी जगहों पर भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मतलब लोगों का मूवमेंट लगातार जारी रहे। गुमला में देखिए, रांची के सिरमटोली सरना स्थल रैंप निर्माण के विरोध को लेकर आदिवासी संगठनों ने बंद बुलाया। गलत शराब नीति, पेशा कानून और सरना कोड के लिए भी लोग मांग कर रहे हैं। गुमला में बंद का असर दिख रहा है। गुमला शहर को आदिवासी समाज की ओर से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वहीं ललित उरांव पास पड़ाव में सैकड़ों बस का आना जाना ठप है, इससे यात्रियों को परेशानी भी हो रही है। को हटाने की मांग को लेकर हम लोग पूरा झारखंड में बंद का आह्वान किए हैं और पंचायत स्तर में शराबबंदी को लेकर सरकार गंभीर रूप से ले रही है। हम लोग कुल विरोध करते हैं कि पंचायत स्तर में शराब दुकान नहीं खोलने देंगे। झारखंड में आज विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा में अपनी कई मांगों को लेकर के झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। उसका सीधा असर आपको बता दें गुमला में पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त मौजूद हैं हम गुमला के पटेल चौक में। यहाँ पर भी जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पे जुटे हैं। सुबह 6 बजे से ही लगातार यहाँ पे जुट करके पूरा जो बंद है उसको करवा रहे हैं। हालांकि कोई भी आने जाने की किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है और सुबह से ही लगातार बंद है। आपको बता दें सैकड़ों बसों का भी परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है। यहाँ रोजाना सैकड़ों बसों का परिचालन रांची सहित अन्य जिलों में किया जाता है, उसका भी परिचालन ठप है, जिससे जो कई ऐसे यात्री हैं जिनको बंद की जानकारी नहीं थी उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये जो बंद है ये जो आदिवासी संगठनों के द्वारा में जो सरकार के द्वारा में शराब नीति और पेशा कानून और जो सरना कोड का मांग को लेकर के की गई है और जिनका जो मुख्य मांग है वो है जो सरना स्थल में जो रांची की सिरमटोली में जो फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया है उसके विरोध में ये आज का जो बंद है वो पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक चल रहा है। उपेश कुमार को सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप पर आदिवासी संगठनों के झारखंड बंद को जेएमएम बीजेपी की साजिश करार दे रहा है। कहना यह है कि बीजेपी आदिवासियों को गुमराह कर रही है, सरकार इस मामले को जल्द सुलझा लेगी। इधर कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी विकास विरोधी है, आदिवासियों को गुमराह करके वो अपनी रोटी सेक रही है। आंदोलन देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं दिग्भ्रमित करने की कोशिश, और वो भी भाजपा के द्वारा। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो लोकप्रिय काम किए जा रहे हैं, जो लोकप्रियता उनकी शिखर पर पहुंच चुकी है, उससे बेचैन और घबराहट में है। और पूरे आंदोलन के पीछे हर तरह से
सपोर्ट किया। इनके लोग भी शामिल हैं आंदोलन में। भारतीय जनता पार्टी विकास में बाधक बन रही है। कई दौर सामाजिक संगठनों के साथ, आदिवासी संगठनों के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने भी बैठक किया है। तमाम पहलुओं पर, तमाम चीज़ों पर बातें हुई है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी यह चाहती नहीं है कि राज्य में विकास हो। आदिवासी संगठनों के बंद पर बीजेपी ने कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्य में आदिवासी सड़कों पर अपनी धार्मिक आस्था को लेकर उतरे हुए हैं, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुख्यमंत्री जी हर धर्मिता पर अड़े हुए हैं और वो टस से मस नहीं हो रहे। कोई वार्ता के लिए बुलाया नहीं गया, जबकि इसी प्रजातांत्रिक तरीके से वो चुनकर आए हैं और लोकतांत्रिक तरीके का तकाजा होता है साहब कि आपको वार्ता करनी चाहिए, वार्ता का दौर कभी खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये कहते थे ये अबुआ सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, आज इसी आदिवासियों की अबुआ सरकार में आदिवासी अपने हक, अपने संस्कृति, अपने धरोहर, अपनी धर्म की रक्षा के लिए सड़कों पर है। शर्म करें मुख्यमंत्री जी। बंद का असर देखने को मिला। बंद समर्थकों ने लातेहार के उदयपुरा के पास एनएच सड़क जाम लगा दिया और देखिए जैसे कि गाड़ियों की लंबी कतार वहां पर लग गई। काफी ज्यादा आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रांची में केंद्रीय सरना स्थल जो है वह सरना स्थल के पास फ्लाईओवर बनकर जो रैंप उतारा गया है जो गेट के पास, उसको हम लोग हटाने का मांग कर रहे हैं, जो कि हर वर्ष सरहुल में लाखों का तादाद में जो है हमारे आदिवासी मूलवासी वहां पर माथा टेकने जाते हैं, जो कि रैंप उतारने से बहुत बाधित हो रहा है। टोली के विस्थापन वहाँ थी लगल है, सरना स्थल में थी, उसको हम लोग हटाना है। उसके बारे में विस्थापन उसको हटाना है, उसके बारे में चक्का जाम कर रहे हैं। रांची से बड़ी खबर, नगरी में धारदार हथियार से गला रेतकर एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है। देखिए पति और सौतन ने मिलकर हत्या की है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया, घर और कार में जमकर तोड़फोड़ की है। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। तो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, नगरी में महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है। महिला की पति और सौतन पर दरअसल आरोप लग रहे हैं। रांची का ये मामला है, बताते चले आपको। इसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। नाम की महिला की हत्या हो गई है और पति और उसकी दूसरी पत्नी वो हत्या करके फरार हो गया है। फिर हम लोग आए, देखे तो डेड बॉडी हम लोग देखे, फिर एफएसएल की टीम आई, हम लोग कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। और जो उसका पति है महबूब अंसारी और उसकी जो दूसरी पत्नी है उसको हम लोग अरेस्टिंग का प्रयास कर रहे हैं। और अब बात उस साइबर ठग की करेंगे जिसने ठगी से अकूत संपत्ति बनाई। देखिए दुमका के घनश्याम मंडल ने एक दिन में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की साइबर ठगी की थी। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक 10 साल में घनश्याम मंडल ने 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई है। घनश्याम को 27 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद घनश्याम से पूछताछ की गई। अब पुलिस जो है आयकर विभाग और ईडी से जांच कराने की बात कह रही है। बताया यह जा रहा है कि इसके नेटवर्क में करीब 600 लोग काम कर रहे हैं। देखिए दुमका, देवघर, तारापीठ, कोलकाता में इसका जमीन और होटल भी है। तो यानी कि यहाँ पर साइबर ठगी से ही यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति बना ली है इस युवक ने। और बताया जा रहा है कि 600 लोग हैं जो कि इसके नेटवर्क में काम करते हैं। कर रहे हैं जिसमें कि उसका अटैच करने की बात हो रही है प्रॉपर्टी, और साथ साथ में जितने बैंक के जो भी इनके बैलेंस है और उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो आगे आने वाले समय में जो भी अपराधी हैं ये प्रिवेंशन का काम करेगा, क्योंकि जानते हैं कि इसमें कोई आगे प्रॉफिट नहीं है और इसमें जो है कि प्रॉपर्टी भी इनकी जा सकती है।
झारखंड के सबसे बड़े साइबर अपराधी घनश्याम मंडल को दुमका पुलिस ने 27 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। वहीं अब घनश्याम मंडल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दुमका पुलिस ने ईडी और इनकम टैक्स को पत्र लिखकर इस पर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई के लिए लिखा है पत्र। बता दें आपको कि 27 अप्रैल को दुमका पुलिस ने घनश्याम मंडल को गिरफ्तार किया था। दुमका सहित झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में घनश्याम मंडल पर एफआईआर जो है वो दर्ज है। दुमका जिला में तकरीबन 10 एफआईआर साइबर अपराध को लेकर दर्ज किया गया है। बता दें आपको कि दुमका पुलिस ने रिमांड पर लेकर घनश्याम मंडल से पूछताछ की थी। उसमें पता चला था कि एक दिन में घनश्याम मंडल ने साइबर अपराध के जरिए 2 करोड़ से भी अधिक की राशि जो है वो अर्जित की थी। साथ ही साथ झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में बंगाल और दिल्ली में कई फ्लैट है और अचल संपत्ति है। साथ ही साथ 50 करोड़ रुपए जो है वो अर्जित साइबर अपराध के जरिए किए हुए हैं। घनश्याम मंडल जो है वो एक किंग पिंग के तौर पर माना जाता है और इसके अंदर जो है करीबन 600 लोग जो है उसके अंदर काम करते थे। दुमका पुलिस ने गिरफ्तारी करने के बाद जो है अब ईडी और आईटी को पत्र लिखकर जो है आगे की कार्रवाई के लिए कहा है। साथ ही वहीं आने वाले समय में घनश्याम मंडल पर और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। अब खबर सिमडेगा से है, जहां पर ग्रामीण इलाके के लोगों को कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। अभी भी गांव सड़क से, शहर से नहीं जुड़ पाए हैं। गांव में कोई बीमार पड़ता है तो उसे खाट पर लेकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। और यहां पर डालिया मरचा गांव में गुड़िया नाम की एक महिला को जब प्रसव पीड़ा हुई तो उसे परिजन जो है खाट पर लेकर मुख्य सड़क तक लेकर आए। उसके बाद यहां पर ममता वाहन को बुलाया गया, फिर वो अस्पताल गई। ये एक गांव की कहानी नहीं है। सिमडेगा जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां आज तक सड़क नहीं बन पाई है। स्थानीय विधायक भी इसे गंभीर मामला बता रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि वो इस समस्या का जल्द समाधान कराएंगे। दुर्भाग्य की बात है कि अभी के समय में गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचना बहुत मुश्किल बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एम्बुलेंस नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब बोरिंग का मशीन भी नहीं पहुंचेगा, वहां पानी का भी समस्याएं होंगी। अगर स्कूल है तो यहाँ से जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे तो स्कूल का भी मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगा, हेल्थ सेंटर का भी मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगा। और मैं इसका संज्ञान लूँगा और मैं बीडीओ से बात करूँगा और इसका समाधान कराऊँगा ताकि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना घटे। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि अभी तक सड़क मार्ग से आखिर गांव क्यों नहीं जुड़ पाए हैं। सवाल ये भी कि आखिर इलाज में देरी से मौत अगर हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा। पिछड़े इलाकों में कब सरकारी योजनाएं पहुंचेंगी। सिमडेगा में खाट पर है सिस्टम और न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि पिछड़े इलाकों में कब पहुंचेंगी सरकारी योजनाएं। बढ़ते खबरों में आगे धनबाद से खबर है। 4 युवकों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। इसमें युवक के पैर में गोली लगी है जिसका SNMMCH में इलाज चल रहा है। निरसा थाना के बेलजोदिया इलाके में सोमवार रात की ये घटना है। बताया ये जा रहा है कि सागर सहनी अपने दोस्त के घर क्रिकेट मैच का फाइनल देखने के लिए गया हुआ था। घर लौटने के दौरान उस पर 4 युवकों ने हमला कर दिया। पुलिस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक गोली जिसमें लगा गिरा है, उसके बाद बेहोश हो गया है। इनको देखे तो फिर एक स्कूटी पार हुआ। जैसे स्कूटी वहाँ जाके रुका तो उधर से 2 आदमी गोली चलाया और वो भी पिठाईकारी का है, कोई रविदास आदमी था। और वो आदमी मारने मतलब एक आदमी है जिससे मेरा झगड़ा है, जिसका नाम है सुजीत रविदास। वो हमको 1 हफ्ता पहले मेरे घर आके बोला था कि तुमको जान से मार देंगे। मैं पापा को भी बोला था। सुजीत रविदास क्यों मारा है? क्यों बेफालतू का बोला कि ऐसे हमको बोला कि तुम गाय तस्करी करता है, बोलता तुम्हारा लड़का की गाय तस्करी करता है। तो हम उस दिन भी बोल भी दिए थे यदि मेरा कोई बोल दे कि मेरा लड़का बोला है तो हम क्वार्टर हम छोड़कर चल जाएंगे। खबर रांची से, जहां पर उत्पाद विभाग की करीब 5 घंटे तक मैराथन बैठक हुई और इसमें उत्पाद मंत्री के साथ साथ उत्पाद सचिव, उत्पाद आयुक्त और विभाग के सभी अधिकारी शामिल हुए। समीक्षा बैठक में सभी जिले के असिस्टेंट कमिश्नर की विभागीय मंत्री ने जमकर क्लास ली। मंत्री ने कहा कि राजस्व के नुकसान को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्लेसमेंट एजेंसियों को बकाया पैसा जल्द विभाग के पास जमा करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने यह साफ कहा कि नई उत्पाद नीति लागू करने से पहले 30 जून तक वर्तमान व्यवस्था चलती रहेगी। प्लेसमेंट एजेंसियों पर करीब 50 करोड़ बकाया है
और इसे देखते हुए राजस्व संग्रह के सख्त निर्देश दिए गए हैं। स्पष्ट शब्दों पर कहा, लगातार 5 घंटा आज मीटिंग चली है और मैं स्पष्ट शब्दों में सभी जिला के असिस्टेंट कमिश्नर को साफ तौर पर निर्देश दिया, जो जिला के प्रभारी हैं, कि जिन जिन कंपनियों पर, प्लेसमेंट एजेंसियों पर बकाया पैसा है उसको अतिशीघ्र जमा करें, अन्यथा आपके ऊपर जवाबदेही तय की जाएगी। कि कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी अगर राजस्व को जमा कराने में अगर विफल रहे हैं तो निश्चित तौर पर विभाग गंभीर है और उस पर कार्रवाई करेगा। हमारे जिला के सारे ऑफिसर्स ने बहुत पॉजिटिव अपना एटीट्यूड दिखाया है और मैक्सिमम ऑफिसर्स ने 20 तारीख तक का समय लिया है कि हम रिकवर करा के पैसा जमा करवाएं। रांची में हुई बारिश के बाद जहां कई गली मोहल्ले में जलजमाव के हालात दिख रहे हैं, तो तेज हवा की वजह से कई इलाके में पेड़ भी गिरे हुए हैं। सड़कों पर गिरे हुए पेड़ों को हटाने के लिए दरअसल प्रशासन ने तत्परता जरूर दिखाई है, पर गली मोहल्ले में जलजमाव की वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें जो हैं लबालब पानी से भरी हुई हैं। आवाजाही करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रांची में भारी बारिश और तेज हवा का कहर भी दिख रहा है। डिबडी इलाके में पेड़ उखड़ गए हैं और इस पेड़ के बता दें आपको कि दरअसल पेड़ उखड़ने की वजह से बिजली के तार पर गिरने से नुकसान पहुंचा है। और आपको बताते चलें कि वहीं पेड़ की चपेट में आने से कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बारिश और तेज हवा से किसी के हालांकि हताहत होने की सूचना नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।